नमस्कार। मैं राजेश टोटेला एक नए टॉपिक के साथ आज जैसा कि पाकिस्तान द्वारा जो कायरनाथ और जो जघन्य अपराध किया था, उसी क्रम में हमने जैसे सिंधु जल संधि को स्थगित करना और उसके बाद एक नया कदम कि भारत में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनका वीजा हमने समाप्त कर दिया है। उनका जो शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालिक के लिए भारत आए थे उनको इतवार तक का समय दिया गया था कि भैया आप बाहर हमारे देश को छोड़ के अपने देश चले जाएं। और कई अन्य श्रेणी के जैसे उसमें कुछ ढील भी दी गई है, जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है या सार्क वीजा किसी के पास है तो उसमें कुछ थोड़ा सा मोहलत और दी गई है। अन्यथा जो नॉर्मल वीजा जिसके पास है इतवार को समय दिया गया है और कि आप हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। अगर नहीं छोड़ा तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा 3 साल की सजा या 3 लाख रुपए का जुर्माना। इसी क्रम में एक अभी नया नया हमारा विधेयक है 2025 में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 आया है, जिसका जिक्र मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूँ। सरकार ने भारत में आने वाले विदेशियों को विनियमित करने के लिए आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 अभी फरवरी में ही इस कानून विधेयक को मान्यता दी है। और जिसमें इससे पूर्व भी हमारे कानून थे उनको निरस्त कर दिया गया है। जैसे विदेशी अधिनियम 1946, आजादी से पहले के ऐसे बहुत सारे कानून थे, विदेशियों का पंजीकरण, आवर्जन, वाहन दायित्व, ऐसे 2001 का, इन कानूनों का सबका निरस्तीकरण करके एक सरल और जिसमें संक्षिप्तता और एक स्पष्टता है ऐसा कानून बनाया है। इस नए कानूनों से क्या लाभ होगा? कानूनों की पूर्व में बहुत बहुलता थी तो आदमी कंफ्यूज होता था, इसलिए इस सारे एक्टों का एक एक्ट बना दिया और विनियमित करना, यात्रियों के दस्तावेजों को, वीजा को सरलीकरण करना और उनके जो वीजा हैं, अन्य पासपोर्ट हैं, उससे संबंधित ऐसे उनको विनियमित करना है। भारत में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने वाले सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु जैसे बिना वैध पासपोर्ट वीजा भारत में प्रवेश करने पर उस व्यक्ति पर 5 लाख रुपए और 5 साल की सजा का प्रावधान इस एक्ट में है। और जाली दस्तावेजों के साथ अगर कोई भारत में प्रवेश कर रहा है, यहाँ घूम रहा है, तो उसको 2 से 7 वर्ष तक की सजा तथा 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और अधिक समय तक ठहरना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने जो कायरनाथ हरकत हमारे देश के साथ करी है, इसका उल्लंघन किया है उसने। तो इस उल्लंघन करने में अगर इतवार तक का हमने समय दिया है, अगर इतवार के बाद वो व्यक्ति यहाँ पर ठहरते हैं या रुकते हैं तो इसका उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें 3 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना दोनों ही होंगे। ऐसे वाहन की भी जिम्मेदारी बनती है। वे हम किसी अगर विदेशी पर्यटक को अपने वाहन में घुमा रहे हैं या अपने होटल में ठहरा रहे हैं तो हमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके वैध दस्तावेज हैं या नहीं है। अगर हमने ये चीजें नहीं देखी और उसको हम घुमाते रह रहे हैं तो उसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा है। ये अधिनियम बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस अधिनियम को इतनी पावर है कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। थैंक यू। अगर छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।